जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। जैसे कि हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसके कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन था कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पे, पहला पॉइंट था कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पे डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा था कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर जो वैल्यू होगा फंक्शन का, वो फंक्शन के लिमिट के बराबर होगा। तो ये दोनों कंडीशन थे। तो जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू सी के जगह पे x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कंडीशन नंबर 1 के तहत अगर हम बात करेंगे, ये हमारा एग्जांपल है। कंडीशन नंबर 1 है कि फंक्शन f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम x इज इक्वल टू 1 फंक्शन में पुट करेंगे तो f1 हो जाएगा। f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। पहला कंडीशन ये हुआ, मतलब स्टेप 1। स्टेप 2 पे अगर हम आते हैं तो हमने बताया कि x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि लिमिट x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 2x प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इंटू 1 प्लस 3, ये वैल्यू हो गई हमारी 5। तो हम ये देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा कंडीशन 1 के तहत सेटिस्फाइड हो गया, और ये हमारा कंडीशन 2 के तहत सेटिस्फाइड हो गया। दोनों की वैल्यू 5 के बराबर है, तो हम कहेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। एक और फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की वैल्यू को चेक करते हैं। क्या ये x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो अगर हम इस मॉड को ब्रेक करेंगे, तो जब हम मॉड x को ब्रेक करेंगे तो ये दो फंक्शन देंगे, एक होगा प्लस x और दूसरा होगा माइनस x। दोनों जब हम मॉड x को ब्रेक किए तो एक बना प्लस x और दूसरा बना माइनस x। जब हम पहले अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। कंडीशन 1 ये कहता है कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू सी के जगह x इज इक्वल टू 0 है, और फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स यानी कि f0 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मॉड 0 करेंगे, ये वैल्यू 0 हो गया। मतलब कि हम ये कहेंगे कि f इज इक्वल टू 0 पर हमारा वैल्यू फंक्शन का 0 है। अब ये फंक्शन चूँकि ये फंक्शन दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया है, एक है कि प्लस x और दूसरा है माइनस x। तो जब हम प्लस x में जाएंगे तो पक्की बात है कि इस फंक्शन का RHL निकालेंगे, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जब हम माइनस x पे आएंगे तो इस फंक्शन का हम लोग LHL निकालेंगे, मतलब कि लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट आ गए। पहला स्टेटमेंट RHL अगर हम निकालते हैं
जब हम इसका RHL निकालते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट, इसको अगर लिखा जाए तो राइट हैंड लिमिट, इसकी अगर बात करें तो RHL के लिए हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हम क्या करेंगे, 0 से थोड़ा स्निक प्लस के लिए जाएंगे, fx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो टेंड्स टू 0 के लिए, 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसके लिए b पोर्शन है LHL निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकालेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये भी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई ये भी वैल्यू हमारे 0 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। इस तीनों की वैल्यू कितनी है 0 बराबर 0 मतलब ये हम कह रहे हैं कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एट 0। सो जब तीनों चीज़ें बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब 0 है, तो हम कहेंगे कि सो fx इज इक्वल टू mod x इज़ continuous at x इज इक्वल टू 0। आप लोगों के लिए HW में मैं 2-3 सवाल दे रहा हूँ, वो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। कि कह रहा है कि fx इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ़ x लेस देन 1, 0 इफ़ x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो आपको इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकालना है। फाइंड ऑल द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ कि डिस्कस द continuity of the function given as fx is equal to x plus 2 minus x plus 2 if x less than 0, if x greater than 0।